अमेरिका ने भारत पर ऐसा टैरिफ लगाया है जिसने 86 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात को सीधा खतरे में डाल दिया है। सबसे बड़ी मार पड़ेगी उन सेक्टर्स पर जो भारत की पहचान रहे हैं, मसलन गारमेंट्स, ज्वेलरी, झींगा, कालीन और फर्नीचर। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संकट से सबसे बड़ा फायदा उठाने के लिए तैयार हैं चीन, पाकिस्तान और वियतनाम। सवाल यह है, क्या भारत की जीडीपी अब धीमी पड़ जाएगी और क्या लाखों नौकरियां दांव पर लग गई हैं? सोमवार को अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि भारत से आने वाले उत्पादों पर अब 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। ये ड्यूटी उन सभी सामानों पर लागू होगी जो 27 अगस्त 2025 पूर्वी डे लाइट समय अनुसार रात 12 बजे के बाद अमेरिका में आयात किए जाएंगे या वेयर हाउस से निकाले जाएंगे। दरअसल ये कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहले की घोषणा का ही एक हिस्सा है। उन्होंने साफ कर दिया था कि अमेरिकी बाजार में विदेशी सामान को अब आसानी से जगह नहीं मिलेगी और अब भारत भी उस सख्ती की चपेट में आ गया है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को लगभग 86.5 बिलियन डॉलर का निर्यात किया, लेकिन नई ड्यूटी लागू होने के बाद यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 49.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTR की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ का असर भारत के अमेरिका को होने वाले कुल निर्यात के 66% हिस्से पर पड़ेगा, यानी करीब 60.2 अरब डॉलर का माल अब महंगे टैरिफ की वजह से अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा खो देगा। इन टैरिफ्स की सबसे ज्यादा चोट लगेगी टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स, रत्न और आभूषण, झींगा, कालीन और फर्नीचर उद्योग पर। इन पर अब 50% शुल्क देना होगा, यानी कि पहले जो भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में सस्ते और लोकप्रिय थे वो अब चीन और वियतनाम जैसे देशों की तुलना में महंगे पड़ जाएंगे। उदाहरण के तौर पर भारत एक शर्ट अमेरिका में $20 में बेचता था। 50% टैरिफ लगने के बाद वही शर्ट अब $30 में बिकेगी। वही वियतनाम ये शर्ट अब भी $20 से $22 में बेचेगा। नतीजा साफ है, खरीदार किसे चुनेंगे? इसका सीधा असर भारत के श्रम प्रधान सेक्टर पर पड़ेगा। अनुमान है कि निर्यात वॉल्यूम 70% तक घट सकता है, यानी अमेरिका को भेजे जाने वाले 60.2 अरब डॉलर के माल में से सिर्फ 18.6 अरब डॉलर का निर्यात हो पाएगा। इससे लाखों नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी, चाहे वो टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले मजदूरों की हो या फिर झींगा पालने वाले किसान। इस पूरे हालात का सबसे बड़ा फायदा उठाएंगे चीन और वियतनाम, मैक्सिको, तुर्की और पाकिस्तान, यहाँ तक कि नेपाल, ग्वाटेमाला, केन्या भी। GTRI मानता है कि ये देश न सिर्फ भारत की जगह लेंगे बल्कि लंबे वक्त तक अमेरिकी बाजार पर कब्जा जमाए रख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर बाद में टैरिफ कम भी कर दिया जाए तब भी इनकी चेन बनी रहेगी। अब सवाल यह है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान इसका फायदा कैसे उठा सकता है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री उसकी अर्थव्यवस्था का आधार है। भारत की जगह अमेरिका पाकिस्तान से ज्यादा गारमेंट्स और होम टेक्सटाइल जैसे तौलिए, बेडशीट, कॉटन कपड़े लेने लगेगा। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी और डॉलर्स की आमदनी होगी, जिससे उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था को थोड़ी राहत मिलेगी। अगर अमेरिकी कंपनियां एक बार नई सप्लाई चेन चीन, वियतनाम, पाकिस्तान, मैक्सिको जैसे देशों से बना लें तो बाद में भारत का टैक्स कम भी हो जाए तो भी वो पुरानी सप्लाई चेन पर टिके रह सकते हैं, यानी भारत का लॉन्ग टर्म मार्केट लॉस हो सकता है। भारत की नॉमिनल जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4,270 अरब डॉलर थी। सामान्य हालत में फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 6.5% की ग्रोथ मिलती और जीडीपी पहुंचती 4,547 अरब डॉलर तक। लेकिन अमेरिका को निर्यात घटने से जीडीपी का बेस लाइन घटकर 4,233 अरब डॉलर रह गया। इस पर 6.5% ग्रोथ लगाने पर वित्त वर्ष 2026 की जीडीपी होगी 4,508 अरब डॉलर, यानी कि ग्रोथ दर गिरकर 5.6% पर आ जाएगी। साफ है कि भारत की ग्रोथ में 0.9% अंक की कमी। यह हालात भारत के लिए सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक चुनौती भी है। एक तरफ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, दूसरी तरफ भारत मेक इन इंडिया और लोकल टू ग्लोबल के जरिए निर्यात बढ़ाना चाहता है। लेकिन अगर अमेरिका में ही भारतीय प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे तो भारत को नए बाजार तलाशने होंगे, जैसे यूरोप, खाड़ी देश, अफ्रीका और एशिया। अब भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है नौकरियों और उद्योगों को बचाना। क्या भारत अपनी रणनीति बदलकर इस झटके को झेल पाएगा या फिर चीन और वियतनाम, पाकिस्तान जैसे देश भारतीय निर्यात की जगह हमेशा के लिए कब्जा कर लेंगे? भारत की आर्थिक ग्रोथ का रास्ता अब किस दिशा में मुड़ेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए और पढ़ते रहिए वन इंडिया।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.